चलिए लिखिए एग्जाम्पल। सो दैट द सीक्वेंस n+1/n is bounded below ये एग्जाम्पल है आपका। ओके, ये शो करना है कि ये सीक्वेंस बाउंडेड बिलो। बाउंडेड बिलो का मतलब एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसमें हम ये कह सके कि भाई इससे हर एक वैल्यू ग्रेटर है। क्लियर? देखते हैं उसको चेक करने के लिए। ये देखो कि भाई ये आपकी सीक्वेंस है कैसी, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। क्लियर? xn सोल्यूशन में लिखोगे xn क्या है यहाँ पर, n+1/n, और xn+1 क्या है, n+1+1, n के प्लेस पर डाल दिया n+1। क्लियर? और फिर क्या करोगे, वी हैव दोनों का डिफरेंस देख लोगे, xn+1 और -xn क्या मिलता है, n+2/n+1 और -n+1/n। सोल्व किया तो ये आपका आ जाएगा n+n+1, इसका मल्टीपल n² और प्लस 2n और -n² -1 और -2n। ओके, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये आपका आया -1/n+1, राइट। तो ये हमारा कैसा है वैल्यू, निगेटिव या पॉजिटिव, निगेटिव, दैट मीन्स लेस देन 0। तो ये हुआ कि भाई xn+1 -xn लेस देन 0, इसका मतलब n+1 लेस देन x। ओके, अब आपको n = 1 2 3 ये पुट करके तुरंत मालूम हो जाएगा कि क्या पोजीशन है। 3 पुट करोगे, 2 पुट करोगे तो ऐसी पोजीशन बन जाएगी n सो। और इनसे हमने देखा कि x1 ग्रेटर देन है x2 से, x2 ग्रेटर देन है x3 से, एंड सो। मतलब ये वैल्यू डिक्रीजिंग हो रही, तो डिक्रीजिंग हो रही तो सबसे छोटी वैल्यू तो हमें सबसे बाद में मिलने वाली है, मींस xn, और फिर इससे भी छोटी जा रही है भाई, क्यों, क्योंकि n क्या है, इंफिनिटी तक। समझ में आया? तो इस वजह से हमें मालूम हो गया कि भाई जब हम n को इंफिनिटी लेंगे तब हमें मिनिमम वैल्यू निकलेगी, उससे पहले नहीं निकलेगी। क्लियर हो गया? तो उसको चेक करने के लिए हमने कहा कि इट इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस, सो वी हैव लिमिट n tend to infinity xn is equal to limit n tend to infinity n+1/n। आपने सोल्व किया, लिमिट n tend to infinity और 1+1/n, तो क्या आया 1। तो 1 इज द लोअर बाउंड, राइट। तो 1 क्या है, 1 इज लोअर बाउंड। बाउंडेड, तो हम इसके बेस पर क्या कह सकते हैं, सीक्वेंस xn इज बाउंडेड बिलो। समझ में आ? ये शो करना था। अगर वो हमें ये कहता कि उसकी लोअर बाउंड निकालो उसका, तो फिर तो आप ये तो मालूम होना चाहिए कि भाई ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, उसके बगैर तो अनुमान नहीं लगा पाओगे। ठीक है, और उसके बाद लिमिट निकालो, लोअर बाउंड लिख दो, ये लोअर बाउंड। लेकिन उसने शो करने के लिए कहा था कि सीक्वेंस को शो कीजिए कि ये बाउंडेड, तो बाउंडेड, हाँ फिर वो नीचे वाला हो जाता है x1। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। बेटे n जब हम उसमें इंफिनिटी पुट करेंगे तभी तो हम इंफिनिटी तक टेंड कर पाएंगे, क्योंकि n आपका मालूम नहीं है ना इंफिनिटी तक जा।
हाँ तो n टेंड टू इंफिनिटी, वो लिमिट इसी ले ली जाती है। एग्जाम्पल नेक्स्ट, नोट नहीं किया? अच्छा जल्दी जल्दी किया, क्योंकि एग्जाम्पल है ना ये, अब इनमें ज्यादा ध्यान लगाना भी है और बेटे जल्दी से नोट भी करना है। ठीक है, मैं आज आपको 3-4 एग्जाम्पल करा दूंगा, फिर आप घर पे भी ट्राई कर लेना, सो दैट, ये भी शो करने के लिए कह रहा है, सो दैट सीक्वेंस n अपॉन n प्लस 1 इज बाउंडेड। अब देखो बाउंडेड का मैटर ये है कि भाई हमें मालूम होना चाहिए कि दोनों साइड से बाउंड है, तब हम बाउंडेड कहेंगे। ठीक है, तो पहले स्टेप पे तो हमें क्या कर लेना चाहिए, ये पता कर लेना चाहिए कि ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। सेम प्रोसीजर होना है। क्या करना है मर्दुब, क्या करना है? सिंपल कि भाई एक्सएन निकालो और एक्सएन प्लस 1 निकालो और उन दोनों का डिफरेंस कर दो, ये मालूम हो जाएगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो ये हमने n अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2 और माइनस n अपॉन n प्लस 1, ये आपका आ जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1। ये आ जाएगा, क्लियर? अब ये वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहने वाली है, तो यहाँ पर xn प्लस 1 माइनस xn क्या आ गया, ग्रेटर देन 0, मीन्स xn प्लस 1 ग्रेटर देन xn। कोई डाउट? अब आपको क्या करना है, चेक कर लेना n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2, एक सीरीज सी बन जाएगी हमें, मीन्स n इक्वल टू 1 पुट किया तो भाई x2 ग्रेटर देन x1, फिर n इक्वल टू 2 पुट करोगे तो x3 ग्रेटर देन x2, फिर n इक्वल टू 3 पुट कीजिए तो x4 ग्रेटर देन x3 एंड सो ऑन। क्या फाइंड आउट हुआ इनको करके कि भाई x1 देखो लेस है ना x2 से, x2 लेस है x3 से और x3 लेस है, ऐसी पोजीशन बन गई। तो इसको क्या कहूंगा अरुणा, कौन सी सीक्वेंस बनी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग, आराम से बोल रहे हैं, इसका मतलब डाउट है, एक्शन इज इंक्रीजिंग है, क्योंकि बेटे बढ़ता जा रहा ना वैल्यू, जैसे जैसे देखो नंबरिंग बढ़ रहे हैं 1 2 3 हो रहा है नीचे लिखा हुआ, ऐसे ही वैल्यू भी ज्यादा हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग। क्लियर? अब ये इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग का मतलब तो ये होगा कि सबसे छोटा स्टार्टिंग में आना चाहिए, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, तो इसको हम लोअर बाउंड बोलते हैं, और जो सबसे ऊपर है उसको हम अपर बाउंड बोलते हैं। समझ में आ गया? हाँ भाई पक्का? तो लोअर बाउंड क्या हुआ, देखो x1 दैट इज xn ये है, तो बेटे x1 को लिख सकते हो, कोई डाउट नहीं है, 1 पुट कर दो यहाँ पर 1/2 हम लिख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि x1 ही आपका लोअर बाउंड होगा, आप इसके छोटा 0 भी ले सकते हो, अब आप फ्री हो, लेकिन वे एक्स्ट्रा लोअर बाउंड होते चले जाएगी। ओके, एंड अपर बाउंड क्या होगा, तो लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी और भाई n अपॉन n प्लस 1, सोल्व किया क्या बना, 1 आएगा। ये 1 कैसे आएगा समझ में आ रहा, n से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा बेटे दिस n टेंड टू इंफिनिटी, तो तब हम 1 मिलता है। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 लोअर बाउंड हो गया, दैट मीन्स वी से xn ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 लेस देन इक्वल टू 1, तो ये क्या शो करता है, इट इज बाउंडेड, xn इज बाउंडेड। फॉर ये जो सिचुएशन है ये फॉर एवरी n के लिए, एन आप कैसा भी नंबर लीजिए सब में यही आना है।
समझ में आ? कोई डाउट तो नहीं? गुड। आगे डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस। एग्जाम्पल है discuss the convergence of the sequence 1 by 3n वैसे तो कन्वर्जेंट सीरीज और सीक्वेंस आगे हम नेक्स्ट चैप्टर है उस पर स्टडी करेंगे, लेकिन उसने कहा कि इसकी कन्वर्जेंसी को डिस्कस करो, है कि नहीं? क्लियर? तो आप क्या करोगे, हम देखेंगे कि एक्स एन इक्वल टू 1 बाई 3n है। क्लियर? फिर एक्स 2n इक्वल टू देखेंगे 1/3 इंटू 2n दैट इज 1 बाई 6n। फिर एक्स 2n प्लस 1 चेक करेगी तो क्या आएगा 3 ब्रैकेट 2n और प्लस 1। अच्छा, ये हमें इतना काम क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हमें मालूम है कि इवन और ओड पोजीशन पे हमने देखा था कि हमारी सीक्वेंस ऑक्सीलेटरी भी हो जाती है। अगर डायरेक्ट चेक करोगे तो वहां पर डाउट रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको डायरेक्ट चेक करने के लिए ये दे दी जाए कि -1 की पावर n इंटू 5 तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, या इसके प्लेस पर ये दे देता हूं n। क्लियर? तो आप एक वैल्यू निकाल के रख दोगे तो वहां पर दिक्कत बन जाएगी। इसीलिए हमने क्या किया, हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, इवन टर्म और ओड टर्म। और हम जानते हैं कि हम अगर n टेंड टू इंफिनिटी लेंगे तो ये भी वही वैल्यू देगा और ये भी वही वैल्यू देगा अगर कन्वर्जेंट है तो। समझ में आया? अगर कोई और है तो फिर नहीं देगा, फिर वो एक्स्ट्रा वैल्यू दे सकता है। समझ में आ? तो जब भी कन्वर्जेंसी प्रूफ करनी पड़े तो हमें इवन और ओड नंबर लेके n टेंड टू इंफिनिटी चेक कर लेना है और पता चल जाएगा। तो n टेंड टू इंफिनिटी चेक कर दो। ओके, तो भाई लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी x टू n दैट मींस 1 बाई 6n n टेंड टू इंफिनिटी पर है ये इज इक्वल टू क्या बनेगा 0। फिर लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी x टू n प्लस 1 दैट इज लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 1/3 ब्रैकेट 2n और प्लस 1। यहाँ पर पुट किया तो 0। इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी xn क्या आएगा 0 आएगा। ये डिसाइड हो गया। क्लियर? तो हम क्या कह सकते हैं कि इट इज कन्वर्जेंट। कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट। सो दैट, ये नोट कर लीजिए, मैं लिख रहा हूं यहां पर एग्जाम्पल। so that the sequence xn defined by xn equal to 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus and so on plus 1 by n for every n belong to capital N is not convergent। ये हमें प्रूव करना है, इट इज नॉट कन्वर्जेंट।
ये नोट कर लिया आपने इधर, ये नोट हो चुका क्या? ये प्रूव करना है अब आपको दिखाना है कि ये कन्वर्जेंट नहीं है। तो कन्वर्जेंट नहीं है तो इसके लिए हमें फिर वैल्यू सोल्व करनी है कि वो क्या आती है क्या नहीं, इसको सोल्व करना है। क्लियर? लिमिट निकालना है, लिमिट एंड टेंड टू इनफिनिटी निकाल लो, हमें मालूम हो जाएगा क्या आता है। अच्छा, आपको याद होगा 12th में और भी तरीके हैं वैसे तो इसके कन्वर्जेंट निकालने के, वो भी मेथड है जो आपकी बुक में दिया हुआ है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा इजी ले रहा हूं। ये प्रॉपर्टीज हमने 12th में स्टडी की होगी कि हम इसको एक्स एन को ऐसे लिख सकते हैं, समेशन एन तक है 1 अपॉन आर, आर इज इक्वल टू 1 टू, क्लियर? ऐसा 12th में सम ऑफ लिमिट का ये चैप्टर आपने स्टडी किया होगा, सम ऑफ लिमिट, जिसमें हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। ऐसा था वो, मैं लिख देता हूँ, लिमिट एंड एच टेंड टू 0 एंड टेंड टू इन्फिनिटी होता है एच ब्रैकेट एफ ओ नहीं ए प्लस एफ ओ ए प्लस एच एंड सो है, और ये लिमिट की फॉर्म में होता है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, है ना? कुछ उसी का यूज यहाँ पर हो रहा है। ये 12th का पोर्शन है, 12th में आपने सीखा हुआ है। यहाँ पर मैं एक्स एन बोथ साइड लिमिट लेना चाह रहा हूँ एन टेंड टू इंफिनिटी। तो जैसे ही लिमिट लूंगा तो लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी एक्स एन, तो इसका मतलब हो जाएगा लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू एन। अब एन तो यहाँ पर इंफिनिटी में पहुंच जाएगा ना, समझ रहे हो? और ये हो जाएगा 1 अपॉन आर। अब इसको मैं ऐसा कर रहा हूं, एन अपॉन एन से डिवाइड और मल्टीपल। क्लियर? क्यों किया वो भी अभी आपको समझ में आ जाएगा। लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी और समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू और बेटे एन अपॉन आर और 1 अपॉन एन। ये जो वैल्यू है एन, ये वैल्यू हमारा साइन इंटीग्रेशन का बन जाता है। क्लियर? और फिर ये जो होता है आर अपॉन एन, इसको हम एक्स लेते हैं और 1 अपॉन एन को हम dx लेते हैं। लिमिट की बात आती है, लिमिट ए लोअर लिमिट क्या बनती है, उसको हम आर अपॉन एन करके, और एन हमारा कहां से शुरू है 1 से, 1 लेंगे, आर भी हमारा क्या है शुरू में 1, तो हम यहाँ पर 1 अपॉन 1 दैट इज 1 सॉरी एन टेंड टू तो इंफिनिटी जाएगा, आर जाएगा 1 एन टेंड टू इंफिनिटी, तो ये क्या आएगा 0। और जब बी निकालेंगे आर अपॉन एन और एन टेंड टू इंफिनिटी, प्रॉपर्टी यही यूज होनी, लेकिन आर कहां तक जा रहा है एन तक, तो हम यहाँ पर लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी और बेटे एन अपॉन एन लिखेंगे, ये कैंसिल हो गया, कितना आया 1, तो लिमिट हो जाएगी 0 से 1 और ये हो जाएगा 1 अपॉन एन आर अपॉन एन, तो इसको मैं x ले सकता हूँ कि नहीं, और ये हो जाएगा dx, तो इसको बेटे मैं x लिख देता हूँ क्योंकि वो लिमिट के अंदर तो लिख सकते थे, ऐसा नहीं। क्लियर? ये सब 12th में आप लोगों ने स्टडी किया होगा, और आपने बीएससी पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर में जरूर पढ़ा होगा। ये चैप्टर है इसका, इंटीग्रेशन वाला चैप्टर फर्स्ट सेमेस्टर में इसका यूज किया गया है वहां पर। ठीक है, नहीं किया तो बेटे पढ़ के देखना। इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ log x और लिमिट 0 से 1। ओके,
समझ में? जब आप 1 पुट करोगे तो आपको log 1 मिलेगा माइनस, जब आप यहाँ पर इंफिनिटी 0 पुट करोगे तो माइनस इंफिनिटी आता है। जब इंफिनिटी आता है तो पुट नहीं करते, हम उसको फिर लिमिट का रूप देते हैं कि भाई x टेंड टू 0 और log x, ये क्या हो गया 0, तो ये आ गया माइनस लो लिमिट x टेंड टू 0 log x। लेकिन यहाँ पर सोल्व करने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास, सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, इसलिए हम x की वैल्यू जैसे ही 0 करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस इंफिनिटी, माइनस 1 ये है तो क्या हो जाएगा इंफिनिटी, ये क्या आया, मतलब ये कि आपने लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी x n निकाला और वो आपको क्या फाइंड आउट हुआ, तो हम कहेंगे कि भाई लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी xn इक्वल टू इंफिनिटी फाइंड आउट हुआ, तो इससे मतलब ये हुआ कि xn इज डाइवर्जेंट। और अगर डाइवर्जेंट हुआ तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज नॉट कन्वर्जेंट, इट इज नॉट कन्वर्जेंट। किसको कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं हुआ वो मुझे बता दो। ये लिमिट क्यों लगाया, ये तब लगाते हैं जब लिमिट को, ये लिमिट ही तो होती है, ठीक है, जब हम यहाँ पर पुट करते हैं और डायरेक्ट वैल्यू हमें इंफिनिटी मीनिंगलेस मिले, जब मीनिंगलेस मिलती है तो हम इसको इस फॉर्म में लेकर सोल्व करते हैं। किसकी वजह से मीनिंगलेस मिल रही है, 0 की वजह से, तो 0 को लिमिट की फॉर्म में लिख लिया, 1 से नहीं मिली तो 1 पुट कर दिया, अब इसका काम खत्म हो गया कि log 1 इज 0, ये काम हो गया, अब ये रह गया पोर्शन, इसको सोल्व करके देखो। क्लियर, बोलो रिया, डाउट है कुछ? मिल रहा था, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमें 0 मिल जाता है। अगर हम सपोज करो आपका ये है log x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 और लिमिट आ जाए माइनस 2, तो यहां पर आपको क्या मिल रहा है, इंफिनिटी मिल रहा है, स्क्वायरिंग, और ये लेता हूं माइनस 1 लेता हूं, अब क्या मिल रहा है इंफिनिटी 0.0 फॉर्म मिल रही है ना, और 0.0 की फॉर्म क्या होती है मीनिंगलेस, तो इस पोजीशन में अगर मैं लिमिट ले लूं बेटे, अगर आप डायरेक्ट पुट करो तो क्या मिलेगा 0.0, और अगर मैं इसको लिमिट में लूं x टेंड टू माइनस 1 एक्स स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, तो क्या मिलेगा आपको माइनस का 2 मिल जाएगा, तो फर्क है कि नहीं, इस टाइप से समझना। बहुत से इंटीग्रेशन में आएंगे जिसमें हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट पुट करेंगे तो मीनिंगलेस आता है, लेकिन लिमिट में सोल्व करते हैं तो 1 आ जाता है, 2 आ जाता है। क्लियर, नेक्स्ट एग्जांपल, ओके, so that the sequence, हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार। यदि आपको यह लेक्चर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि आप यह चैनल पहली बार देख रहे हैं तो आप यह चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हर लेक्चर वीडियो का पता सबसे पहले आपको चल सके व आप उसका पूरा लाभ ले सके। आओ देखते हैं आगे का लेक्चर, बने रहिए एंड तक। xn is convergent if xn is equal to minus 1 की पावर n अपॉन n and find limit। चलिए ये आपका काम है,
करके दिखाओ होगा क्या, बताओ। वो तो उसने सो दैट में कह ही दिया बेटे। अब उसको घुमा फिरा के, आपने कई बार देखा होगा ना, आप लोग भी करते होंगे कोई ना कोई तो आप में, एग्जाम में आंसर पता है किसी क्वेश्चन का, तो उसका आंसर ही ला दोगे 100%, चाहे कैसे ही घुमाना। और ऊपर क्या कर दिया, क्या ऐड कर दिया, क्या मालूम नहीं। चलिए इसको करके दिखाइए जल्दी से। अगर आपने अब तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।